नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बेरोज़गारी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर बेरोज़गारी क्या होती है और बेरोज़गारी के क्या कारण हैं और बेरोज़गारी कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि बेरोज़गारी का अर्थ क्या होता है। तो बेरोज़गारी बेरोज़गारी वह व्यक्ति बेरोज़गार कहलाता है जिसे उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है। यदि उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलता है तो वो रोज़गार में गिना जाएगा, और यदि उसे अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता तो वो बेरोज़गार कहलाएगा। एक परिभाषा भी दे रखी है यहाँ पे कि कार्य करने की इच्छा या सक्षमता होने के बावजूद कार्य का न मिलना ही बेरोज़गारी की दशा बतलाती है या कहलाती है। दोस्तों, कार्य क्या होता है? ये कार्य वह कार्य होता है जो उत्पादन में वृद्धि करे और जिसके बदले में पारिश्रमिक भी प्राप्त हो। ऐसा न हो कि उत्पादन में वृद्धि तो हो रही है लेकिन उसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, तब वो कार्य नहीं कहलाया जाएगा। अब ये पारिश्रमिक किसी भी रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। मजदूरी के रूप में भी हो सकता है, वेतन के रूप में भी हो सकता है, कमीशन के रूप में भी हो सकता है और फीस शुल्क के रूप में भी हो सकता है। मतलब किसी भी रूप में हमको पारिश्रमिक प्राप्त होना जरूरी है कार्य की परिभाषा के अंतर्गत। अब कार्य करने की इच्छा क्या होती है? कार्य करने की इच्छा कि रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराने पर कार्य ढूंढने का भरसक प्रयास करें। तो हम श्रम बल किस बेरोजगारी आर्थिक शब्दों में बेरोजगारी का अर्थ बराबर होता है कि श्रम बल माइनस कार्य बल। यदि जितना भी कार्य बल है उसमें से श्रम बल है उसके अंदर से यदि हम कार्य बल को घटा दें, जिन लोगों को कार्य मिला हुआ है टोटल श्रम बल में से जो श्रम कर सकते हैं और उनमें से जो कार्य में संलग्न है उनको यदि हम घटा दें, जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो बेरोजगारी कहलाएगी। भारत में दोस्तों बेरोजगारी के कई कारण हैं। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होता है कि अधिकतर लोगों को रोजगार नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, क्योंकि रोजगार तो सीमित होते हैं और जनसंख्या दर जो वृद्धि होती है वो सीमित साधनों की तुलना में ज़्यादा होती है, जिसके कारण से हर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है। इसका एक मुख्य कारण है बेरोजगारी का ये भी। दूसरा, कृषि का पिछड़ापन। यदि कृषि का पिछड़ापन किस कारण से होता है? आज वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर कृषि का पिछड़ापन तकनीकी भी हो सकता है, मौसमी भी हो सकता है। अब यदि मानसून का अनिश्चितता भी बेरोजगारी उत्पन्न करता है, क्योंकि गाँव में या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जो रोजगार का साधन होता है वो कृषि ही होता है। वो कृषि मानसून पर निर्भर करती है। यदि मानसून सही समय पर नहीं आएगा तो रोजगार नहीं मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में। तीसरा, धीमी और असंतुलन औद्योगिक विकास दर भी बेरोजगारी का कारण माना जाता है। चौथा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण कह सकते हैं बेरोजगारी का, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से जो शिक्षा नीति है, हालांकि इसमें शिक्षा नीति में 2020 के अंदर बदलाव किया गया है, लेकिन पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसमें औद्योगिक जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें आधारभूत शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है, ना कि व्यावसायिक शिक्षा को। मतलब कह सकते हैं कि दोषपूर्ण शिक्षा नीति भी बेरोजगारी का एक कारण माना जा सकता है। उद्यमिता का अभाव भी बेरोजगारी का एक कारण है।
श्रमिकों में कुशलता का अभाव भी बेरोजगारी का एक कारण माना जाता है। श्रम बल में गतिशीलता का अभाव भी बेरोजगारी का एक कारण है। हाल और इस तरह के कुछ असंगठित क्षेत्रों में व्याप्त असंतुलन भी बेरोजगारी का कारण है, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उनमें आए दिन कुछ हड़ताल इस तरह के विवाद उत्पन्न होता है, जिससे रोजगार कुछ समय के लिए बंद हो जाना, जिससे उस समय अवधि के अंदर लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस तरह के कई मुख्य कारण है भारत के अंदर बेरोजगारी के। तो दोस्तों, बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, एक तो ऐच्छिक बेरोजगारी होती है और एक अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? जब व्यक्ति को प्रचलित दरों पर, जो वर्तमान में जो प्रचलित दर होती है मजदूरी की, उस पर कार्य मिलने के बावजूद भी कार्य नहीं करे, तो वो होगी ऐच्छिक बेरोजगारी। जैसे जब व्यक्ति प्रचलित दरों पर कार्य करने का इच्छुक ना हो, इस प्रकार बेरोजगार रहे, तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। और एक होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि प्रचलित मूल्यों पर भी व्यक्ति काम करने का तो इच्छुक है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कार्य नहीं मिल पा रहा है, तो इसको हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। दोस्तों, बेरोजगारी गणना करते वक्त कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना होता है। जैसे बेरोजगारी की गणना में ऐच्छिक रूप से बेरोजगार व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता है। ऐच्छिक रूप से बेरोजगार कौन? जो प्रचलित दरों पर मिलने के बावजूद भी काम नहीं करे, उसको हम कहेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक तो हो परंतु कार्य करने में सक्षम नहीं हो। अब सक्षम कौन नहीं होता? जैसे वृद्ध, बालक, बीमार, पागल, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो कार्य नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्तियों को हम बेरोजगारी की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे। तीसरा, जो भीख मांगते हैं दोस्तों, उनको भी बेरोजगारी में शामिल नहीं करेंगे। चौथा, अनुत्पादक एवं असंवैधानिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति भी गणना में शामिल नहीं किए जाते। अब ये असंवैधानिक व्यक्ति या अनुत्पादक गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति कौन है? जैसे भिखारी, साधु, जुआरी, सटोरी, इस तरह के जो लोग हैं उनको भी हम बेरोजगारी के अंदर शामिल नहीं करेंगे। दोस्तों, अनैच्छिक बेरोजगारी के कुछ प्रकार है। एक तो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के कारण, या जो मतलब कि आर्थिक गतिविधियाँ जो देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसकी कमियाँ के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, वो हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाते हैं। अब ये किस तरह की हो सकती है, इसको हम देखते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था की संरचना में असंतुलन एवं पिछड़ेपन के कारण बेरोजगारी विद्यमान रहती है, तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में जो बेरोजगारी होती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी की प्रकार का उदाहरण है। दूसरा होता है घर्षण जनित बेरोजगारी। ये जब होता है जब कोई व्यक्ति एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता है या किसी एक स्थान पर कार्य कर रहा होता है, और वो जब दूसरे जगह कार्य करने के लिए जाता है, तो इस दौरान जो पीरियड होता है मध्य का, इस दौरान वो बेरोजगार होता है या एक काम को छोड़कर दूसरे काम की तलाश करता है। जब तक वो कार्य नहीं मिल पाता है, तब तक की अवधि में जो बेरोजगार की अवधि रहती है उसकी, हम उसको घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। जिसे हम देखते हैं, जब रोजगार पलायन के कारण या बेहतर रोजगार की तलाश में व्यक्ति बेरोजगार हो, तो उसे घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। तीसरा दोस्तों, चक्रीय बेरोजगारी होती है। ये चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? ये मोस्टली विकसित देशों में पाई जाती है। जब मांग बढ़ने पर उत्पादन बढ़ता है, जिससे रोजगार के साधन का निर्माण होता है, लेकिन जब उत्पादन की मांग में कमी आती है तो उत्पादन भी घटता है।
और जब उत्पादन घटेगा तो फिर उत्पादन भी, प्रोडक्शन भी कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो जिस कंपनी में प्रोडक्शन का कार्य चल रहा है उसमें कार्य में संलग्न व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है तो उनके कम करेंगे। तो इस कम करने के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई हम उसको चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे। चौथा दोस्तों तकनीकी बेरोजगारी होती है। तकनीकी बेरोजगारी जब कोई कंपनी में व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, अब उस कंपनी में नई तकनीकी की आ जाती है कार्य करने के लिए, लेकिन जो पहले से कार्य कर रहे थे उनको उस तकनीकी का ज्ञान नहीं होता है, तो इस कारण से उनको हटा दिया जाता है। अब जब हटाते हैं तो इस कारण की जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। हम इसको देख लेंगे एक बार। अर्थव्यवस्था में नई तकनीकों के प्रवेश के कारण कुशल व्यक्तियों की मांग बढ़ जाती है और साथ ही परंपरागत तरीके से काम करने वाले व्यक्ति जो कार्य कर रहे होते हैं, काम करने वाले व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। इससे तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। एक होता है नेक्स्ट होता है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, और ये मौसमी यदि मानसून अच्छा नहीं होगा तो उससे किसानों को अपनी खेती करने के लिए सिंचाई के साधनों के अभाव होता है, और जब बारिश नहीं होती है या मानसून कमज़ोर होता है तो इससे जो बेरोजगार जो काम नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार से जो उत्पन्न बेरोजगारी होती है वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। एक होता है दोस्तों अल्प बेरोजगारी। जब कार्य के जब न्यूनतम समय, मतलब कि कार्य के न्यूनतम समय से भी कम कार्य करना, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। मतलब कार्य करने का मिनिमम समझ लो कि 8 घंटा मिनिमम कार्य करना है 8 घंटा, लेकिन किसी व्यक्ति को 8 घंटे की जगह सिर्फ 1 घंटा ही काम मिल रहा है, तो किस प्रकार की बेरोजगारी होगी? वो अल्प बेरोजगारी होगी। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट होता है खुली बेरोजगारी। बिल्कुल भी कार्य न मिलना, ये खुली बेरोजगारी कहलाती है, सीधे शब्दों में कहता हूँ। नेक्स्ट होता है शैक्षणिक बेरोजगारी। शैक्षणिक बेरोजगारी जब किसी व्यक्ति को अपनी शिक्षा के आधार पर या अपनी डिग्री के आधार पर उसको रोजगार नहीं मिलता है तो हम उसको क्या कहेंगे? शैक्षणिक बेरोजगारी। इसको हम पढ़ते हैं। किसी कार्य को करने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद भी उस कार्य का न मिलना शैक्षणिक बेरोजगारी कहलाता है। भारत में शिक्षित युवाओं में ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रच्छन्न या अदृश्य या डिस्गाइज या छिपी हुई बेरोजगारी, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है या छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है। दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य में संलग्न है लेकिन उसकी उत्पादकता शून्य होती है, तो हम कहेंगे कि ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। हम उदाहरण के लिए कहें तो यदि किसी खेत पर जैसे किसान का एक खेत है, उस खेत पर किसान के 10 पुत्र काम कर रहे हैं। अब वो 10 पुत्र काम कर रहे हैं, लेकिन 10 पुत्रों में से यदि 2 पुत्रों को हटा दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी उत्पादन उतना ही हो रहा है, उनको लगाने पर भी उत्पादन उतना ही हो रहा है। तो दो उसमें संलग्न है उनकी उत्पादकता क्या है? शून्य। तो इस प्रकार की जो उत्पादकता ऐसे कार्य में किसी की संलग्न होना और उसकी उत्पादकता शून्य होती है तो हम उसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। ये अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में जो बेरोजगारी का मापन है उसके मापन हेतु 1973 में एक कमेटी गठित हुई थी, भगवती समिति का गठन किया गया था, जिसने बेरोजगारी के कुछ माप के 3 तरीके बताए थे। एक होता है सामान्य स्तर, दूसरा होता है चालू साप्ताहिक स्तर, तीसरा होता है चालू दैनिक स्तर। सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य स्तर क्या होता है। तो सामान्य स्तर वह व्यक्ति जिन्हें संपूर्ण वर्ष में 1 दिन का भी कार्य नहीं मिले, पूरे वर्ष के अंदर 1 दिन का भी कार्य नहीं मिले, तो वो कैसी बेरोजगारी है? सामान्य स्तर वाली बेरोजगारी है। ठीक है। सेकंड है
कि चालू साप्ताहिक स्तर वाली बेरोजगारी, इसमें क्या होता है कि वह व्यक्ति जिसे संपूर्ण सप्ताह में मतलब एक वीक के अंदर 1 घंटे का भी कार्य नहीं मिले तो वो होगा चालू साप्ताहिक स्तर पर बेरोजगारी, करंट वीकली स्टेटस। थर्ड, चालू दैनिक स्तर, इसमें वह व्यक्ति जिसे संपूर्ण दिन में पूरे दिन में 1 घंटे का भी कार्य नहीं मिले तो वो होगा करंट डेली स्टेटस, यानी चालू दैनिक स्तर वाली बेरोजगारी। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं दोस्तों, इसमें आप वीडियो के माध्यम से PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बेरोजगारी के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगले वीडियो में हम गरीबी के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।